सुंदरबन की चुड़ैल पश्चिम बंगाल की एक सच्ची डरावनी कहानी। सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों में जहां नदी समुद्र से मिलती है, स्थानीय लोग एक ऐसी आत्मा के बारे में फुसफुसाते हैं जो रात में शिकार करती है, डेल्टा की चुड़ैल। कुछ लोग कहते हैं कि वह कभी धोखा खाने वाली महिला थी, कुछ कहते हैं कि वह कभी इंसान ही नहीं थी, लेकिन सभी एक बात पर सहमत है, अगर आप उसे आधी रात के बाद गाते हुए सुनते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तीन मछुआरे रतन, बाबू और मोहन एक शाम मतला नदी में देर रात मछली पकड़ने निकले। चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी और मैंग्रोव दोनों तरफ काले टेढ़े मेढ़े पहरेदारों की तरह खड़े थे। रतन ने चेतावनी दी, हमें आधी रात से पहले वापस लौट जाना चाहिए। तुमने कहानियां सुनी है? लेकिन मोहन हंसा, भूत मुझे नहीं डराते, भूख डराती है। जैसे ही उन्होंने जाल डाले, उन्होंने देखा कि नदी अचानक अजीब तरह से शांतर हो गई थी। झींगुरों की कोई आवाज नहीं, मछलियों की कोई छप छप नहीं। तभी घने पेड़ों से एक आवाज आई। एक औरत गा रही थी, धीमी, उदास, उनके नाम पुकार रही थी। धुंध उठने लगी। बाबू ने अपनी पतवार कसकर पकड़ ली। कौन है? वह चिल्लाया। नदी के किनारे एक पीली आकृति दिखाई दी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा छिपा हुआ। उसने उन्हें इशारा किया, फुसफुसाते हुए, करीब आओ। मोहन मानो सम्मोहित होकर उसकी ओर नाव चलाने लगा। रतन चिल्लाई, रुको, यह वह है। लेकिन इससे पहले कि वे उसे वापस खींच पाते, वह आकृति पानी के ऊपर से उनकी नाव की ओर सरक गई। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखें खोखली थी, बस काले गड्ढे, और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया था। नाव जोर से हिल रही थी। रतन और बाबू ने अपनी चप्पुओं से उस आकृति को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने उन्हें घेर लिया। मोहन चीखा जब अदृश्य हाथों ने उसे पानी में खींच लिया। डायन की आवाज गूंजी, वह कभी वापस नहीं आएगा। नदी में उफान आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब धुंध छंटी तो मोहन गायब हो गया। केवल उसकी टोपी पानी की सतह पर तैर रही थी। रतन और बाबू जितनी तेजी से नाव चला सकते थे, चला रहे थे। उनके पीछे दूरी पर वही महिला फिर से किनारे पर खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। गांव वापस आकर दोनों ने सबको बताया कि क्या हुआ था। एक बूढ़ा पुजारी आगे आया और धीरे से बोला, वह माधोबी बासे थी, एक ऐसी महिला जिसे 50 साल पहले उसके पति ने धोखा देकर यहां डुबो दिया था। तब से उसकी आत्मा नदी में भटकती रहती है, अपनी जगह लेने के लिए पुरुषों की तलाश में। पुजारी ने घाट पर अनुष्ठान किए। कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक रात एक और मछुआरा लापता हो गया, और फिर किसी ने सुना वही दिल दहला देने वाला गाना। सालों बाद रतन आज भी उसी गांव में रहता है। वह अंधेरा होने के बाद नदी के पास कभी नहीं जाता। वह कहता है कि कभी कभी रात के लगभग 2 बजे उसे हवा के साथ एक हल्की सी धुन सुनाई देती है, और जब वह पानी की तरफ देखता है तो कसम से उसे वहां एक सफेद कपड़े पहने औरत खड़ी दिखाई देती है, उसे देख रही है। सुंदरबन भारत के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है, बाघों का घर, और उन आत्माओं का भी जो कभी चैन से नहीं सोती। अगर आप कभी वहां जाइए और धुंध में किसी को गाते हुए सुने, पीछे मुड़कर न देखिए,